Good morning student. Welcome to all student NBTI Guru. क्लास 12 सब्जेक्ट है मैथ, टॉपिक है अवकलन डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आज हम आपको डिफरेंशिएशन अवकलन बताने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन अवकलन फर्स्ट ईयर में भी बताया गया था, तो यहाँ पर उसका विस्तृत रूप है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इसका अंश था, तो उसमें फॉर्मूले के बेस पे थे, और यहाँ पर जो अवकलन होगा वो उसका विस्तृत रूप होगा। तो एक बार हम अवकलन में बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, फिर इसके जो आगे का पार्ट है वो बताएंगे। जैसे अवकलन का जो कहते हैं वो डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन का पहला अक्षर है डी। अवकलन शब्द जो बना है वो डिफरेंशिएशन से बना है। और डिफरेंशिएशन का जो पहला अक्षर होता है वो डी होता है। डी मीन्स अवकलन। अगर हम नीचे dx लिखते हैं तो डी का मतलब अवकलन होता है, और नीचे भी अगर हमने dx लिख दिया तो इसको हम कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। d का मतलब होता है अवकलन। अब अपान में dx लिख दिया तो d अपान dx, तो d अपान dx को हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो यहां पर जो फलन होना चाहिए वो यहां पर जो फलन होना चाहिए वो x का फलन होना चाहिए। अगर x का फलन है तभी हम x के सापेक्ष अवकलन निकाल सकते हैं। अगर हम d अपान dy लिख दें, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे y के सापेक्ष अवकलन। y के सापेक्ष अवकलन। d अपान dx को x के सापेक्ष अवकलन, d अपान dy को y के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर जो फलन होना चाहिए वो y का ही फलन होना चाहिए। ठीक बेटा? तो देखिए, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आता है d अपान dx x की पावर n। d अपान dx x की पावर n। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब किसका करना है? x की पावर n का। तो इसको लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1। d अपान dx x की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? l x की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल d बाई dx x क्यूब। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। किसका निकालना है? x क्यूब का। तो इसी फॉर्मूले से हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या आता है? n, और यहां पर n क्या है? 3 है, 3 लिख देंगे। फिर x क्या होता है? n माइनस 1, तो लिख देंगे 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर लिख देंगे। तो d अपान dx x क्यूब का अवकलन क्या हो गया? 3x स्क्वायर। ओके, और एग्जाम्पल देखिए, d अपान dx x की पावर 5। तो d अपान dx x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? 5x की पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5x की पावर 4। d बाई dx 1 अपान एक्स क्यूब। अब 1 अपान एक्स क्यूब का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, और 1 अपान एक्स क्यूब को हमें इस फॉर्म में लाना होगा, x की पावर n की फॉर्म। तो x क्यूब को हम ऊपर ले लें, तो इसको लिखेंगे d अपान dx। इसको जब ऊपर लेंगे तो x की पावर माइनस 3। तो d अपान dx x की पावर माइनस 3 का कितना हो जाएगा? माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1। तो माइनस 3x की पावर माइनस का 4। तो x के सापेक्ष अवकलन समझ में आ गया। अगर d बाई dx है तो आगे किसका फलन होना चाहिए? x का। d अपान dy है तो आगे किसका फलन होना चाहिए? y का। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने का। अब इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है
तो पहला जो फॉर्मूला था वो था डी बाई डी एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ई की पावर x का मतलब आधार में e हो, अब घात में x हो, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा। तीसरा डी बाई डी एक्स ए की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x log a जिसका बेस e। चौथा डी डी एक्स log x जिसका बेस e है, log x जिसका बेस e है, इसका फॉर्मूला 1/x होगा। पांचवा डी डी एक्स log x जिसका बेस a हो। अब ध्यान आपको ये देना है कि log x जिसका बेस e हो तो उसका फॉर्मूला 1/x, log x जिसका बेस a हो तो इसका फॉर्मूला होगा 1/x log e जिसका बेस a है। ठीक, तो ये इतने फॉर्मूले तो आपके हो गए बेटा कॉमन चीजें। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। त्रिकोणमिति के भी अवकलन होते हैं। डी डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। डी डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ये 8 फॉर्मूले तो आपके हमने आपको बताया, कुछ त्रिकोणमिति के और कुछ अलजेब्रिक फलन के। तो 8 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए। इसके बाद 9 नंबर पर डी डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी डी एक्स कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। डी डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो 11 फॉर्मूले आपके मिलाकर। अब आते हैं 12 नंबर पर। तो 12वां नंबर क्या होगा? तो 12वां नंबर है डी डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कहने का मतलब है कि अवकलन ज्ञात करना हो, लेकिन किसका ज्ञात करना हो? भिन्न का। भिन्न का मतलब जिसमें अंश हो, जिसमें अंश हो और हर हो, तो उसका अवकलन क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर और अपॉन में हर का होल स्क्वायर। हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हर का मान कितना है? जी एक्स है। डी डी एक्स अंश का मान कितना है? एफ एक्स है। माइनस अंश एफ एक्स डी डी एक्स हर को क्या माना है? जी एक्स और अपॉन में हर का होल स्क्वायर यानी कि जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अवकलन आपका भिन्न का है। भिन्न का मतलब जिसमें अंश हो और हर हो, उसको एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ओके, तो 12 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए। अब इसके बाद जो अगला फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नंबर 13 डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका मतलब दो फलन दिए होंगे लेकिन दोनों फलन गुणनफल में हो, यानी कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे निकालेंगे।
तो ये हमारा पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो इसका फार्मूला होगा फर्स्ट फलन ddx, दूसरा फलन और प्लस दूसरा फलन ddx पहला फलन। ओके बेटा, तो 13 तक आपके ये फार्मूले हो गए। अब इसके बाद आते हैं इनवर्स फंक्शन के फार्मूले। तो इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो आज हमने 13 फार्मूले बताए हैं जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था और इंटर में भी। तो इसको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। ओके।